यदि सम्यक के साथ में जीव निर्दोष रीति से चारित्र का पालन करता हो, उस चारित्र के साथ में ज्ञान की शुद्धि, दर्शन की शुद्धि और तप की शुद्धि और चारित्र की शुद्धि होती है, तो इन सब के साथ चरित्र शुद्धि, चरित्र की शुद्धि विशिष्ट हो तो जीवानां परिनिर्वाण भविष्यति, जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सब के साथ में ये विशेष रखा कि सबसे पहली शर्त के जीव को सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक के साथ में फिर ज्ञान की शुद्धि हो, यानी संशय, विपर्य और अनंत विषय का ज्ञान में ना उत्पन्न हो। और दूसरी बात, सम्यक ज्ञानी यदि हो गए तो सम्यक ज्ञानी होने पर सम्यक ज्ञान के भी 8 अंगों का पालन करना चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ज्ञान के भी 8 अंग माने जाते हैं। जो इन 8 अंगों का पालन कर लेता है उसी का नाम ज्ञानाचार है। कुछ आचार्य 28 मूल गुणों को ना कह करके पंचाचार का कथन करते हैं। प्रवचन सार में चरणानुयोग चूलिका में पंचाचार की मुख्यता दी है। उन्हीं कहा कि हे पंचाचार, मैं तुम्हारे लिए तब तक पालन करता हूँ जब तक मैं शुद्ध स्वरूप में प्रवेश नहीं कर जाता। ऐसा तुमने उल्लेख किया। तो कहने का मतलब है कि पंचाचार का पालन होता तो 28 मूल गुण उसमें गर्भित हो जाते हैं, बाहर नहीं होते हैं। इसी तरह दर्शन की शुद्धि है, तप की शुद्धि तप करते हैं, लेकिन तप करने के साथ कोई आकांक्षा ना हो। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वन्ति। केचन तपस्विनः, कुछ तपस्वी लोग तप तो करते हैं, लेकिन बेचारे लोग अपत्य तृष्णया, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए इसलिए संतान की इच्छा से तप कर रहे हैं। लोक व्यवहार में कई प्रकार के भेद चलते हैं। एक करवा चौथ चलती है, कई लोग संतान उत्पत्ति के लिए कई व्रत अनुष्ठान करते हैं।
ये सब चीजें तब तो कर रहे हैं, लेकिन केचन तपस्विना अपत्त उत्पत्ति हेतु कर रहे हैं। इनका तप परमात्मा में कोई साधन नहीं हुआ करता। और केचन तपस्विना, कुछ तपस्वी ऐसे हैं कि विद्या की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, लॉटरी खुल जाए, इसलिए तप करते हैं। और केचन तपस्या परभो सुधर जाए, उत्तर लोक माने परभो निधन ठीक हो जाए। अब देखो, कई लोग ऐसा तप करते हैं जो कहते कि इंद्र के सिंहासन को लेने को तैयार होते हैं, इंद्र का आसन मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, वे बेचारे चिंतित हो जाते हैं। इंद्र भी ब्रह्मा के पास आके पर निवेदन करता, महाराज कन्या सुनाओ के यही नहीं। ये सब चीजें जैन सिद्धांत नहीं मानता। इंद्र पद की प्राप्ति रत्नात्रय की विशुद्धि से होती है। अकेले धुनी जमाने से कोई इंद्र नहीं बनता। एक भवधारी पद किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलता। ऐसा आशीर्वाद तो तब पलता है जब गुरुओं की निर्दोष रीति से आज्ञा का पालन हो, आगम का पालन हो, शुद्ध आचरण हो, तब जाकर के उस पद की प्राप्ति होती है। अन्यथा ये सब चीजों से मिलता नहीं। लोक में दिखाया जाता उनको ये बताओ ना, इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु क्या? जब चाहो तब मर जाओ, और जब चाहो तब लेटे रहो। अपनी इच्छा कर ली कि मैं बाणी पर लेटा रहूं, लेटे रहे, इच्छा मृत्यु होता नहीं। इच्छा के अनुसार क्या 7 कर्मों के अनुसार भी आयु कर्म की व्यवस्था नहीं बनती। 7 कर्मों में आयु कर्म ऐसा एक लौटा कर्म है कि जो अपनी लाइन अलग बीतता। सब कर्म तो विग्रह गति में भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आयु कर्म तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी नहीं बनता। विग्रह गति में तो छोड़ो, जब तक पर्याप्त नहीं होंगे तब तक उसकी मन की योग्यता ही नहीं होगी। और पर्याप्त होने पर भी जब तक उसका प्रभाव नहीं होगा तब तक नहीं होगा। प्रभाव कब पड़ रहा है? पर्याप्त होने के यदि 60 वर्ष के बाद पड़ रहा तब आयु का बंध होगा। ऐसा नहीं कि कोई जब चाहे तब मर जाए। एक क्षण मृत्यु का काम नहीं होगा। आयु कर्म यदि बाकी है तो वो कहां से भी लौट करके आ जाता है, काल के मुख से भी लौट करके आ जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बीना में कहा, महाराज आशीर्वाद दे दो। अच्छा, भाई का आशीर्वाद? बोले हम काल के काल से निकलते हैं, हम मरने गए थे, अपने जीवन से परेशान हो गए, इसलिए रेल की पटरी पे मरवे गए थे। अब वो गए थे, लेकिन हम पटरी पे लेट भी गए, किंतु लेटने के बाद भी उसने ट्रेन नहीं चलाई हमारे ऊपर। हमें देख कर ट्रेन खड़ी, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि चला भाई, क्यों खड़ा हो रहा? तो उसने कहा तेरे को मरना है तो पहले लाल शर्ट उतार के आ। वो लाल शर्ट पहन करके पटरी पे लेट गया। 2000 लोगों को उन्होंने
तुमने इतने लोगों को साथ खिलवाड़ करी है, ऐसा ही रेल के ऑफिसर ने मुझे बताया था ट्रेन की यात्रा के दौरान। इतने बड़े कानून होते हैं, ट्रेन खड़ी होना पड़ी, सिर्फ लाल शर्ट पहन के चला गया और जब तक वो पटरी से नहीं हटेगा तब तक ट्रेन नहीं चली। और बेचारा वो ट्रेन की पटरी से हट करके घर पे आया और फिर उसके बाद में अब नहीं भागा, आशीर्वाद किया, स्थिति हो गई। चैनी भाई का बिना पता उसने एक बात बताया, हमने कहा देखो जब आयु कर्म बाकी है तो मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा या गाज भी आ जाए तो भी मार नहीं सकता। और जब आयु कर्म जब हुआ है पूरा, एक तीर न प्राण है, जहाँ पर जरासंध का चक्र जिनका बाल माता नहीं कर पाया, तो वहाँ वो व्यक्ति असहाय पड़ा जंगल में, एक शिकारी के बाण ने प्राण हर दिया। जब आयु कर्म पूर्ण होता है तो तिनका भी व्यक्ति के लिए मौत का कारण बन जाती है। और आयु कर्म शेष है तो महीना भर समुद्र में श्रीपाल पड़े रहे और व्यवस्थित वाहन निकलेंगे, घर में काट के फिर गुणमाला के साथ शादी करेंगे और वहां से बढ़ेंगे तो फिर 8,000 और ब्याह करेंगे। नहीं, इनके 8,000 रानियों का भी तो लिखना है इसमें। 8,000 रानियों के साथ कोटि भट्ट श्रीपाल है, ये विवाह है। 4,000 रानियां महामंडलेश्वर की होती है। आराम होता है अर्धचक्री शरीर का। उन्होंने तो श्रीपाल चरित्र में 8,000 लिखा, अभी पढ़ के आए वहां पर श्रीनगर। हो सकता था नहीं, आयु कर्म यदि अभी बाकी है सत्ता में, बाकी तो अकाल मरण वालों के लिए अकाल मरण वालों के दिन में बद्ध आयुष्य नहीं है, उनका फिर जाएगा समाप्त हो जाएगा। एक फिर अलग व्यवस्था है जो कोर्ट से इच्छा मृत्यु मांगते हैं, रोगों के होने पर बहुत अधिक कोर्ट भी अगर राष्ट्रपति के उस पर सील लगा सकते, कोई बीमारी आदि होने पर और बहुत अधिक पीड़ित है और शरीर से भी ऐसे हो रहे कि मृत्यु नहीं आ रही, तो डॉक्टर भी कह रहे क्या कर सकते हैं, कोर्ट से इच्छा मृत्यु का वो लगाते और मतलब कोमा में 10 सालों से कोमा में उसके लिए भी लगाया जाता है। ब्रेन डेड हो गया, उन लोगों को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाती है, परिवार वाले मांग लेते हैं अपनी तरफ से, अब इलाज नहीं कराएंगे तब इच्छा मृत्यु वोट देंगे तो आपको कुछ जरूर नहीं आएगा। हो रही है और लगाते हैं कोर्ट में कि भैया हमें किस प्रकार से किया जाए, तो 6 लेकर के वो व्यक्ति स्वयं कर रहा है, कोमा में रहता है, कोमा में या रोगों से नहीं कुछ नहीं हो पा रहे तो फिर कोर्ट में लगा राष्ट्रपति की स्वीकृति देना पड़ती है, नहीं तो कोर्ट भी उनको सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट फाइल भेजती राष्ट्रपति के पास, वहाँ से कोर्ट से राष्ट्रपति को वहाँ और पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ तो वो पूरे दोनों वहाँ संसद भवन से स्वीकृति मिलेगी, राष्ट्रपति से साइन करेगा तब जाकर के कोर्ट के पास। तो यहाँ तो आपको पुलिस को ही जाना पड़ेगा ना, यहाँ की पुलिस ऐसा करेगी कोर्ट में देना पड़ेगा हमारा। परिवार के लोग चाह रहे हैं, उसमें नहीं चाह रहे, ये वो स्वयं चाह रहा है, इसलिए बंदा भी वो सब लिखित में होता है पूरा डॉक्टरों का अगर वो स्वयं चाह रहा है तो अपने अपने हो, अभी परिवार के लोग कुछ कर रहे हैं तो मालूम नहीं।
डॉक्टर की भी उसमें लिखे थे, सब कुछ उसमें लिखी, सारी चीज़ों को बहुत तकलीफ क्रिया है बात ऐसे समय में कौन से परिवार के लोग अब यदि उसके परिवार संबंध की आयु का बंद हो गया तो वैसी स्थिति में नहीं मरेगा, वैसे जाएगा कोई बच्ची नहीं, बच्चा नहीं, उसके लिए सिद्धांत को आप नहीं जहर दिया वो ठीक हो गया, उल्टा जो रोग थे वो ठीक हो गए, जहर खा के इंजेक्शन दिया था वो ठीक हो गया। ये सब ऐसे कई प्रसंग हैं। वर्णी जी की गिल्ली लग गई है कार पर, जिसको अक्सूल का बरसों से तड़प रहा था, और वो गिल्ली खेल रहे थे वर्णी जी और मतलब ग्रस्त अवस्था में, और वो गिल्ली उनके आँख में लग गई तो ये तो फरार हो गए वर्णी जी को। फिर तो बहुत बड़ा संकट आ गया, आँख टूट गई इसकी। लेकिन उस बच्चे की माँ उनके लिए धन्यवाद देने आई कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हमारी आँख ठीक कर गई है। ऐसे तो ये ज्ञान की शुद्धि, दर्शन की, तप की, तब करें लेकिन अपेक्षाएं लेकर के ना करें। वो चलिए मैंने 13 प्रकार का जो चारित्र रहा उसकी शुद्धि के साथ चरित्र शुद्ध हो जाए। चरित्र शुद्ध का अभिप्राय यहाँ पर यथाख्या चरित्र की प्राप्ति हो जाए। यथाख्या चरित्र सांप्रदायिक आश्रय से मुक्त होता था, इसलिए जब तक सांप्रदायिक आश्रय होता है तब तक संसार की वृद्धि होती है, और जब क्रियाबद्ध होता है तो चरित्र शुद्धि माने यथाख्या चरित्र से ही मोक्ष होता। वो भी यथाख्या मोक्ष में ना हो, छाई की यथाख्या हो तो जीव को मोक्ष हो सकता है। अन्यथा यथाख्या चरित्र को पाने के बाद भी कुछ कम अद्भुत परावर्तन संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। ऐसे कुछ दीर्घ सूत्री जीव हुआ करते हैं। जैनागम में श्रमिक ज्ञान, श्रमिक दर्शन, श्रमिक तप, श्रमिक चारित्र, इन 4 आराधनाओं से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। परंतु ये चारों उन्हीं जीवों के मोक्ष का कारण होती हैं जो चारित्र से शुद्ध होते हैं, प्रमाद छोड़कर निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं। शीलं रक्षन्तारं दर्शनसुतारणगच्छेतारं अतिगौरनिर्वाणं विशेषुरक्षेतारं। किति शीलं रक्षन्तारं, जो हमेशा शील की रक्षा करता है। दर्शन सुतारणं, सुतरण पे अनुस्वार रखा है, रख सकते हैं। षष्ठी का बहुवचन। दर्शन सुतारणं, दृढ़ चरितारणं, जिनका दृढ़ चरित्र, चरित्र में कहीं कोई दोष नहीं है। और विरुद्ध चित्तारणं, और जो विरक्त चित्त किससे विशेष हो, विषयों में चित्त विरक्त है, उनके निपाणन तो मथी। ऐसे जीवों को नियम से मोक्ष होता है, बस शर्त इतनी है विषयों से विरक्ति हो, सील की रक्षा हो, और दर्शन की शुद्धि हो, और चरित्र में दृढ़ता हो।
तब कहीं जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहाँ ये चीजें नहीं होती हैं वहाँ पर नहीं होता दृढ़ चारित्र जो होता ये वितराग चारित्र के साथ होता अन्यथा सराग चारित्र में छठवां स्थान आते ही कहीं पित्ता या कसाय में प्रवेश हो जाता। तो जहाँ मिठा या कषाय में प्रवेश इंद्रिय के विषयों में प्रवेश होता वो वितराग चारित्र की कोटि में नहीं आता। जहाँ वितराग चारित्र होता वहाँ 15 प्रकार के प्रमादों से मुक्ति मिल जाती है। सील का अर्थ आत्मा का वितराग स्वभाव। सो जो पुरुष सदा इसकी रक्षा करता अर्थात विषय कसाय के कारण अपने वितराग स्वभाव को नष्ट नहीं होने देता, जो कठिन तपस्या करने पर भी देवादिक अतिशयों को ना देख अपने सर्वमित्र में कभी दोष नहीं लगाता, जो परेशानी के आने पर भी चरित्र से विचलित नहीं होते और विषयों से अपने चित्त को सदा उदासीन रखते, उन्हें निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता। विशेष मोहिदानम कहते हैं जो विशेष मोहिदानम इत्यदर्शेन मार्गो प्रथिता, जो मनुष्य इत्यदर्शेन अपने इष्ट लक्ष्य को ही देखता वह की कहा है।